आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। लड़की के वालिद बैंक से रिटायर हों तो रिश्ता हाँ कर दें? तलहा साहब ने कराची से पूछा है। हाँ इन्वर्टेड कॉमा में। एक जगह रिश्ते की बात चली है, लड़की के वालिद बैंक से रिटायर हैं जबकि वालिद साहब प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। लड़की के दादा बैंक से रिटायर हैं, सॉरी, अच्छा सवाल भी है लड़की के दादा के बारे में। लड़की के दादा बैंक से रिटायर हैं जबकि वालिद साहब प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और दादा के घर में ही रहते हैं। क्या ऐसे घर में रिश्ता करना ठीक है? भाई सूदी बैंक में कोई भी जॉब करता हो तो उसकी बेटी से या पोती से रिश्ता बिल्कुल जायज़ है, चाहे वो हराम ही कमाता हो। उसकी बेटी से निकाह हराम नहीं हो जाता, तो निकाह बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि शादी के बाद जब आपके ताल्लुक़ात बढ़ेंगे तो आपके यहाँ हराम से खाना बहरहाल नाजायज़ होगा आपके लिए। यानी आपके लिए लड़की के दादा के घर जाके या अब्बा के घर जाके उस आमदन में से खाना जो दादा ने सूदी बैंक से कमाई थी वो आपके लिए जायज़ नहीं होगा। तो अगर आपको वो पता है कि क्या क्या इसमें हलाल है क्या क्या हराम है तो हराम से बचें। अगर पता नहीं है तो वही गालिब का एतबार है, देखा जाएगा इस घर में ज़्यादातर हराम का है या हलाल का आ रहा है। अगर ज़्यादा हराम का आ रहा है तो आपके लिए फिर वहाँ से खाना जायज़ नहीं होगा। तो इसलिए मना किया जाता है कि जिसकी आमदन हराम है उसके उस ख़ानदान में शादी ना करें। अगर करें तो पहले से ये जहन में सोच के करें कि हमने वहाँ हराम से खाना पीना नहीं है, उससे हमने इज्तिनाब करना है। दांतों पर तार लगाना वुज़ू और गुस्ल का क्या हुक्म होगा? दांतों पर तारें लगाना जायज़ है या नहीं? दांतों पर तार लगाने से पानी तारों से गुज़रता है, दांतों से नहीं गुज़रता, तो इससे वुज़ू और गुस्ल में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। नीज़ दांतों पर तार लगाना अल्लाह की तख्लीक के बदलने में के ज़िमन में तो नहीं आएगा। अब्दुल्ला साहब कराची से। दांतों पर खामखा में तो कोई भी तार नहीं लगाता। दांतों पे तार लगाया जाता है उनकी सेटिंग को चेंज करने के लिए। तो जो कुदरत ने आपके दांतों को नॉर्मल सेटिंग दी है उसको जो चेंज करना बिल्कुल हराम है। सही हदीस है, लानल्लाहुल मुतफल्लिजात, अल्लाह ने उन औरतों पर लानत की है जो अपने दांतों में खला पैदा करती हैं। दांत अगर मिले हुए हैं तो उनमें खला पैदा करने की इजाज़त नहीं। तो किसी किस्म की चेंजिंग दांतों में की नहीं जा सकती, बल्कि पूरी बॉडी में नहीं की जा सकती। नाक मोटी है तो पतली करवा दें उसको ऑपरेशन करके, पतली है तो मोटी करवा दें, ये सब चीज़ें। होंठ मोटे हैं तो बारीक करवा दें, बारीक हैं तो मोटे, ये हराम है। अलबत्ता किसी के बॉडी में वाकई कोई ऐब हो तो उस ऐब को नॉर्मल कंडीशन में लाने की हद तक ठीक है। जैसे एक्सीडेंट हुआ, नाक खुदा न ख्वास्ता टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो ऑपरेट करके उसको सीधा कर लेना, अपनी असल कंडीशन पे ले आना जायज़ है। इसी तरह कुदरती ऐब भी बाज़ दफ़ा होता है कि बाज़ लोगों के जो आगे के दांत हैं ये बहुत ज़्यादा होंठों के बाहर निकले हुए होते हैं जो आम तौर पे लोगों के होते नहीं हैं। यानी एक नॉर्मल तख्लीक ऐसी होती नहीं है कुदरत की तरफ से, ये एक ऐब पैदा हो गया उसके अंदर। ये पैदाइशी भी हो सकता है, बाद में भी कोई एक्सीडेंट के नतीजे में भी हो सकता है। तो दो दांत बाज़ लोगों के आगे बहुत निकले हुए होते हैं, उसमें उनको बात करने में मुश्किल होती है, मुंह उनका हर वक्त खुला रहता है। तो ऐसी कंडीशन में तार लगा के उन दांतों को डॉक्टर ऑपरेट करके पीछे कर लेते हैं, तो ये जायज़ है। यानी नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं ताकि बहुत ज़्यादा जो भद्दे लग रहे हैं ये ना लगें। तो ये अमल बिल्कुल जायज़ है। तो इसमें अगर तार लगा हुआ है वो तो ज़रूरत से लगा है, तो उसके अंदर अगर पानी नहीं भी जा रहा तो मुआफ़ है, क्योंकि वो तारों को हटा के पानी अंदर ले जाना मुमकिन नहीं होता। तो वो तार लगा के दांतों को नॉर्मल कंडीशन में लाना ऐसी मजबूरी में जायज़ है और उस दौरान वुज़ू और गुस्ल भी हो जाएगा। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।